नमस्कार, स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ की खबरों पर आते हैं, लेकिन इसके पहले का बड़ी खबर और घटनाक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर आज कई कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी। किसानों को न्याय योजना की किश्त और गोधन योजना के हितग्राहियों के पैसे ट्रांसफर किए गए। साथ ही रायपुर में बस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ। सीएम ने अंग्रेजी सरकारी स्कूल भी छात्रों को समर्पित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों के लोकार्पण और उद्घाटन की झड़ी लग गई। सीएम भूपेश बघेल ने 6 जिलों में नए कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं किसानों को न्याय योजना की किश्त उनके खाते में डाली गई। साथ ही रायपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा रायपुर में यात्री शेड, सीवरेज प्लांट, अंग्रेजी स्कूल और मल्टी लेवल पार्किंग को भी सीएम ने जनता को समर्पित किया। इस भवन निर्माण में सभी साथियों का, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का, विधायकों का, हमारे दानदाताओं का और जिन लोगों ने इस कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग दिया है, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनाए जाएं, निर्माण किए जाएं। जहां पहले से अच्छे कार्यालय हैं तो वहां पर उनका पुनर्निर्माण किया जाए और बाकी जगह नए कार्यालय बने। तो ये काम चालू है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। 1522 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसमें धान के लगभग 20,53,500 किसानों का 1500 करोड़ और लगभग 22 करोड़ रुपया गन्ना का अतिरिक्त राशि के रूप में किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। सद्भावना दिवस के मौके पर 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। साथ ही गन्ना किसानों और गोबर विक्रेताओं को भी भुगतान किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे भी वितरित किए। बस स्टैंड बने ही एकर लाभ निश्चित रूप से प्रदेशवासी के साथ साथ दूसरा प्रदेश मन के भी आदमी मन के मिली। और बस स्टैंड से कोई भी फ्लाईओवर है, बस स्टैंड है, यहाँ के मल्टीप्लेक्स है, यहाँ के मॉल है, यहाँ के तालाब है, यहाँ के मार्केट है, यहाँ के कॉलेज है, यहाँ का हॉस्पिटल है, एक से शहर के पहचान है। करोड़ों की ये विकास योजनाएं आने वाले दिनों में प्रदेश में ढांचागत विकास की राह आसान करेगी, जिससे किसान मजदूर से लेकर छात्र नौजवानों की उम्मीदों को नए पंख लगेंगे। इस दौरान सीएम के साथ ही दूसरे जनप्रतिनिधियों ने भी बिना किसी भेदभाव के विकास के कार्य लगातार करते रहने की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों सब कुछ अच्छा नहीं कह सकते। बीते कुछ समय से कांग्रेस नेताओं के बयान, उनकी हरकतें, उनके काम, इसको लेकर विवाद उठे हैं। ताजा मामला अंबिकापुर जिला कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन का है। यहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने फीता काटा और इसके बाद प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी अपने समर्थकों के साथ उसी दफ्तर का फीता फिर काटा और इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमा गई। ये तस्वीरें अंबिकापुर की हैं, जहां कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन 2 बार 2 अलग-अलग मंत्रियों ने फीता काटकर किया। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। सरगुजा में 17 साल बाद अंबिकापुर के घड़ी चौक पर बने कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन राजीव गांधी की जयंती के मौके पर हुआ। कार्यालय का पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने करीब 1 बजे फीता काटा, तो 1:30 बजे के बाद करीब 2:30 बजे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी अपने समर्थकों के साथ फीता काटा। लेकिन माहौल उस वक्त गर्मा गया जब कार्यालय के अंदर दोनों मंत्री एक साथ थे और उनके समर्थकों ने अपने अपने नेताओं का नाम लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। अंबिकापुर से जो तस्वीरें सामने आई, उससे राजनीतिक गलियारे में कई सवाल खड़े हुए। मसलन जब कार्यक्रम एक हफ्ते पहले निर्धारित था,
तो फिर दोनों मंत्रियों के बीच फीता काटने को लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फीता काटने का आधिकारिक जिम्मा किसे सौंपा था? हालांकि इस घटना को लेकर टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जताई तो अमरजीत भगत ने इसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बताया। थोड़ी ये अप्रिय सी स्थिति है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने भी देखा कि नाम ले लेके नारे लगाने की जो प्रवृत्ति है, हमने जोगी जी के समय देखा था कि ऐसा होता था और उसका परिणाम ये रहा कि 15 साल तक कांग्रेस सत्ता के बाहर रही। तो समझदारी हमको रखनी चाहिए, ये सबसे परहेज करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उनने किया होगा, लेकिन जुड़े हुए लोग ही अक्सर अति उत्साह में ऐसी व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं। नहीं करना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। खुशी के मौका में कोई भी जैसे कोई आयोजन रहता कि मेरा केक काट दीजिए, 2 केक कट जाता है, 2 और नहीं 10 केक कट जाता है, और थोड़ा सा काटना ही तो रहता है, उसमें कोई बात क्या है। उसी प्रकार कार्ड का बात बोल रहे हैं, सबको बुलाना ही तो था। एक कार्ड में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उल्लेख नहीं था उसमें, इसलिए दूसरा छपवा लिए लोग। इसके पहले अंबिकापुर के कांग्रेस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के 2 आमंत्रण पत्र भी बांटे जाने की खबर आई। अमरजीत भगत गुट ने आमंत्रण पत्र छपवाकर कार्ड बंटवा दिए तो जिला कांग्रेस कमेटी में टीएस सिंहदेव गुट के लोगों ने डिजिटल आमंत्रण पत्र बांटा था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी डिजिटल तरीके से बांटे जा रहे आमंत्रण को वैध बताया था। सरगुजा में राजीव भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में 2 मंत्रियों के फीता काटने की घटना ने बीजेपी को बैठे बिठाए सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने का मुद्दा दे दिया। कांग्रेस में तो खाली पत्थर में नाम लिखवाने की दौड़ चल रही है और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और शासन की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका आदेश माने और किसका नहीं माने। जब कांग्रेस के इंटरनल कार्यालय के उद्घाटन को तीसरी बार कर रहे हैं तो सोचिए सरकारी काम की क्या हालत होती होगी। इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं। 2018 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी कांग्रेस वैसे तो अब तक एकजुट नजर आई है, लेकिन बीते कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये इशारा करती हैं कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जब सरगुजा संभाग से आने वाले कांग्रेस के 2 कद्दावर मंत्रियों के बीच आपसी तालमेल की कमी दिखी तो फिर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि सरगुजा की 14 सीटों की सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका रही है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। और इधर विधानसभा में राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और दूसरे विधायकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान 2.5 साल के कार्यकाल पर PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ये सब राजनीतिक बयान हैं, मेरे कहने का अंदाज दूसरा है, उनके कहने का अंदाज दूसरा है। मैंने अपने बयान से भी इन सब अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की थी। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर कहा था कि मामला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच का है। इसकी जानकारी राहुल गांधी रखते हैं, ये बात दिल्ली से ही पता चल सकती है। साथ ही ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में हम 4 लोग सेमीफाइनल में थे। देखिए, ये सब राजनीतिक बयान है, अपने अपने ढंग से कहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने तो एक सामान्य तौर पर जो बात चल रही है उस कयासों पर ही विराम लगाने का प्रयास किया था। मेरा कहने का अंदाज दूसरा है, उनका कहने का अंदाज दूसरा है। सरगुजा जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री अमरजीत भगत बेहद उत्साहित नजर आए। उत्साह इतना था कि वो मांदर बजाते समय थोड़ा सा संतुलन का बिगड़ने लगा। ऐसे में वहां मौजूद लोक कलाकारों और साथी नेताओं ने उनको संभाला। दरअसल सरगुजा जिले के घड़ी चौक पर कांग्रेस कार्यालय का एक भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसके लोकार्पण कार्यक्रम में जब मंच पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत खुद को रोक नहीं पाए, मंच पर जाकर लोकगीत पर थिरकने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मौके पर मांदर भी बजाया।
और रायपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लोकार्पण पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके लिखा है। उन्होंने लिखा, बड़ोदरा की तर्ज पर बस टर्मिनल के लिए 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति की थी। आज प्रदेश सरकार ने उसका लोकार्पण किया। बीजेपी के प्रयासों से जनता को ये सौगात मिल रही है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश के लोगों को याद दिलाने की कोशिश की कि जो टर्मिनल मिला है इसकी सौगात बीजेपी शासनकाल की है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह का। बड़ोदरा की तर्ज पर बस टर्मिनल की सौगात मिली। आज प्रदेश सरकार ने उसका लोकार्पण किया। बीजेपी के प्रयासों से जनता को सौगात मिल रही। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से सहयोग नहीं मिलने की बात कहती है, जबकि स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के भरोसे ही चल रही है। जो भी वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है वो केवल केंद्र के भरोसे। जल शक्ति मिशन, मनरेगा, डीएमएफ के तहत संचालित काम केंद्र की देन है। सरकार केवल झूठी वाहवाही लूटने में लगी है। इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं। इनकी योजना गोबर खरीदी और गोबर बहाने तक है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मंत्री विधायक बेलगाम हो चुके हैं। पहले एक मंत्री का वीडियो, फिर विधायक और अब एक और विधायक का चेहरा सामने आया। ये लोग जूते से कम की तो बात करते ही नहीं। इनकी बुद्धि पर तरस आता है। मुख्यमंत्री अपने विधायकों की नहीं सुनते, जिससे जनप्रतिनिधि अपना गुस्सा आम जनता या अधिकारी पर निकाल रहे हैं। कौशिक ने प्रदेश में पीडीएस की कालाबाजारी और चोरी के मामलों में कांग्रेसियों की संलिप्तता के आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्हा में एक राइस मिल से पीडीएस का राशन जब्त हुआ, लेकिन संचालक के कांग्रेसी होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बिल्हा क्षेत्र में काफी आक्रोश है। आज इस बात को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के भरोसे चल रही है और जो जो वाहवाही लूटने का काम कर रही है वो केंद्र के भरोसे है। कि मोदी जी वहां से गरीब कल्याण योजना के तहत चावल भेजे हैं, लेकिन गरीबों के पेट में जाने के बजाय वो राइस मिल में पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा लोकसभा चुनाव की तर्ज पर अगले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दे सकती है। इस मुद्दे पर बस्तर में 31 अगस्त को होने जा रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में विचार मंथन होगा। भाजपा के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता इस बार विधानसभा चुनाव में नए लोगों को मौका देने के पक्ष में हैं। तर्क ये कि 2018 चुनाव में पार्टी ने कई हारे पुराने लोगों को टिकट दिया था और इसी वजह से प्रदेश में बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। अगर लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में पुराने चेहरों को हटाकर नए लोगों को मौका मिलता तो शायद नतीजे ऐसे बुरे नहीं आते। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता खुलकर बोल नहीं पा रहे। भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि अगर चिंतन शिविर में ये बात उठती है तो मैं निश्चित तौर पर विचार विमर्श इसमें होगा। और कांग्रेस का एक कहना है इस पर, भाजपा नए या पुराने किसी चेहरे को आजमा ले। छत्तीसगढ़ की जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है और उनका हश्र पिछले चुनाव में जो हुआ था उससे बदतर आगे होगा। सभी लोगों का समर्थन आने वाले समय में हमको प्राप्त हो, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। लेकिन केवल चुनाव ही चर्चा का विषय नहीं रहता मेरे ख्याल से चिंतन शिविर में। और चिंतन शिविर एक समग्र, एक प्रकार से रणनीति तैयार करने का एक माध्यम होता है और उसमें खुल के बातचीत होती है, उनकी चर्चा होती है। भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार काम कर रही है। लोक कल्याणकारी कार्यों को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की सरकार कर रही है, इससे निश्चित रूप से उनको चिंता होनी चाहिए, जो स्वाभाविक है। नारायणपुर में आज नक्सल हमले में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। कड़ेबेटा कैंप से जवान सर्चिंग पर निकले थे और तभी वो नक्सलियों के एम्बुश में फंस गए। इस हमले में महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे और पंजाब के रहने वाले एएसआई गुरमुख सिंह शहीद हो गए। हमले के बाद नक्सली जवानों की AK-47 राइफल, एक वॉकी टॉकी और बुलेट प्रूफ जैकेट लूट कर ले गए। शहीद जवानों के शव को नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया गया। पुलिस लाइन में उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदराज पी समेत आईटीबीपी, बीएसएफ और पुलिस विभाग के आला अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद शहीदों की पार्थिव देह को उनके गृह ग्रामों की तरफ रवाना किया गया।
शिंदे साहब और एएसआई गुरमुख सिंह साहब, दोनों का गोली लगने के पश्चात स्पॉट में उनको दोनों का काफ़ी ब्लीडिंग होने के कारण से उनका डेथ हो गए थे। और आसपास इलाका में फिर डीआरजी और आईटीबीपी के इन्फोर्समेंट पार्टी जाकर एरिया को अभी क्लियर किया। दोनों शहीदों का डेड बॉडी ले जाकर अभी उनका अंतिम सलामी इधर नारायणपुर देकर अग्रिम कार्रवाई के लिए फिर दोनों का पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। इधर बलरामपुर जिले में पंडो जनजाति की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। हाल ही में ग्राम पंचायत दोलंगी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद इस गांव से एक और मामला सामने आया, जहां आर्थिक तंगी और भूख से तंग आकर महिला और उसके परिवार ने 12,000 रुपये में अपना राशन कार्ड गिरवी रख दिया। अब ये परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। गांव में 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने गांव में कैंप लगाया था। इस दौरान पता चला कि पीड़िता शांति पंडो और उसका पूरा परिवार कुपोषित है। जांच के दौरान पता चला कि कुछ दिन पहले आर्थिक तंगी के चलते महिला ने 12,000 में राशन कार्ड गिरवी रखा। जांच में कुपोषित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने महिला और उसके परिवार को जिला अस्पताल में दाखिल किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।